अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आगाज़ करते हैं एक नए दिन का। ये है जी मॉर्निंग और आज धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री है और सर्दी है। सुबह सुबह बिल्कुल आसमान क्लियर, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता। सबसे पहले जी मैं नाश्ते से दिन स्टार्ट करूँगी। नाश्ता में सारे बच्चे डिफरेंट नाश्ता करते हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी से करता, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरे बगैर नाश्ता नहीं करता। उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट। वो थोड़ी सी मिर्चों वाला ऑमलेट लेता। उसके लिए मैंने एक एग लिया है और उसमें थोड़ी सी क्रश चिली शामिल करूँगी और सॉल्ट और हल्का सा दूध उसमें ऐड करूँगी ताकि मिर्चें और नमक उसमें मिक्स हो जाए। उसको अच्छी तरह बीट करके उसमें एग शामिल करूँगी। और साथ में 2 स्लाइस। ये है जी उसका नाश्ता। और अभी जी पैन मैंने, वैसे तो मैं वॉश करके रखती हूँ, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले फिर भी उसको किचन टॉवल से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और पैन में मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम। स्लाइस को मैं पैन में गरम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को वो ऑयल वाले स्लाइस पसंद नहीं है, इसलिए उसको मैं टोस्टर में गरम कर लूँगी और साथ में पैन में ऑमलेट तैयार करूँगी। मैंने भी अपना नाश्ता पहले कर लिया। मैंने चाय के साथ 2 स्लाइस लिए थे और मेरे दोनों बड़े बेटों ने सीरियल लिए थे। और ये है जी छोटे बेटे का सैंडविच। सारा नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने किचन को साफ़ कर लिया, लेकिन अभी मेरे मियाँ साहब नाश्ते के लिए रहते हैं, तो फिर बाद में मैं उनका नाश्ता तैयार करूँगी। वो सिंपल सा नाश्ता लेते हैं, एग फ्राई और साथ में 2 स्लाइस। ऑयल बिल्कुल हल्का सा मैंने पैन में शामिल किया हुआ, जिसमें एग मैं फ्राई करती हूँ। बस रफली सा मैंने एग फ्राई किया और उसके ऊपर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। और ये है जी मेरे मियाँ साहब का नाश्ता। नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने घर की क्लीनिंग शुरू किया। आज धूप निकली हुई थी तो सोचा कि चलो अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करते हैं। कर्टन वगैरह मैंने पीछे किए हुए हैं ताकि धूप अंदर आ सके। सारी क्लीनिंग करने के बाद जी मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। ये दिन का टाइम है और मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन लिया बोनलेस और साथ में एक कैप्सिकम लिया और एक
गाजर लिए। आजकल जैसे कि ये एक मूजी मर्स फैला हुआ, तो सभी जानते हैं कि कैसे घर को साफ रखना है और अपने आप को भी साफ रखना। लेकिन उस सफाई के साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाना है, और उसके लिए कोशिश करनी है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। सब्जियां भी वो इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। अपनी तरफ से तो सब ने कोशिश करनी है। आगे ये खुदा ताला की मर्ज़ी है कि वो कब अपनी इस आज़माइश से निकालते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अपनी इस आज़माइश को ख़त्म करें और पूरी इंसानियत को इस मूजी मर्ज़ से छुटकारा दिलाएं। पैन में पानी गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया और पास्ता बॉयल करने के लिए रखा, और साथ साथ मैं ये चिकन भी काट लूँगी। आपके साथ बातें करते करते मैंने कैप्सिकम और कैरेट भी काट ली थी, और साथ ही चिकन भी। चिकन को भी स्लाइस में मैंने काट लिया। ये मेरे पास फ्रोज़न थी, मैं इसको फ्रीज़ करने से पहले धो के रखती हूँ ताकि जब अचानक इस्तेमाल करनी हो तो इजी हो और निकाल के मैं इस्तेमाल कर सकूँ। और उसके साथ मैंने लहसुन के 2 जवे लिए, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। लहसुन को बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया। अब दूसरे पैन लेके मैंने इसको भी किचन टॉवल से साफ़ किया, और उसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। और ऑयल में सबसे पहले लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। लहसुन को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। चिकन को इसमें अच्छी तरह फ्राई करूँगी मैं, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें मैं दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखें जी, चिकन का कलर चेंज हो गया। अभी मैं इसमें 1 से 1.5 टीस्पून वाइट विनीगर शामिल किया मैंने, और साथ ही इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। वो 1 टेबलस्पून के करीब होगा, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। जब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसमें मैंने कैरेट शामिल किए, और एंड पे मैंने कैप्सिकम ऐड किए क्योंकि ये थोड़ी क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी जी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने क्रश ब्लैक पेपर ऐड किया, और साथ में इसके मैं 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसको मिर्चों वाला बनाने के लिए मैंने इसमें
स्पाइसी में डाली है मिर्चें। और अभी मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी और बस ये अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और पास्ता तैयार हो जाएगा। ये जी पास्ता तैयार हो गया। और इसके साथ मैं अब अपने लिए रोटी बनाऊंगी। मेरे पास मैश पोटैटो पड़े थे और पोटैटो मैं बनाऊंगी रोटी के साथ। नॉर्मल इसके साथ पराठा बनाया जाता है, लेकिन आज मैं पराठा नहीं बना रही, मैं सिर्फ रोटी बना के उसके ऊपर बटर घी लगाऊंगी। ये रोटी मेरी पोटैटो वाली तैयार हो गई है। उसके ऊपर मैंने बटर घी लगाया। खाना खाने के बाद, फारग होने के बाद जी मैं अभी, मुझे चिकन मैरिनेट करनी थी। ये मुझे शाम के लिए बनानी है, लेकिन मैं अभी इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 2 टेबलस्पून और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट शामिल किया और 1 लेमन का रस ऐड करूँगी। और साथ इसमें मैं सॉल्ट और क्रश चिली शामिल करूँगी। 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने क्रश चिली शामिल की। ये चिकन जी मैं ओवन में तैयार करूँगी। और साथ में मैंने 2 टीस्पून के करीब चिकन टिक्का मसाला ऐड किया और 1 पिंच के करीब फूड कलर शामिल किया ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ सके और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया ताकि योगर्ट के लम्प्स ना बने। और इस सारे मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें चिकन को मैंने धो के कट लगा के रखा हुआ था ताकि उसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। और अभी मैं इसमें इसको मैरिनेट कर दूँगी। मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पे मैं फॉइल लगाऊंगी। ये जी फाइल तो फिनिश हो गई है। अभी मैं इसके ऊपर एल्युमिनियम का लगा दूंगी। ये जी मैंने इसको मैरिनेट करके रख ली है। अब जब मैं शाम को बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अभी जी आफ्टरनून का टाइम है और ये देखें जी मैं क्या बना रही हूँ। ये मेरे पास काले चने पड़े थे बॉयल, तो बच्चों के लिए आज मैं चने भून रही हूँ। पैन में मैंने सॉल्ट शामिल किया हुआ। ये सॉल्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको गर्म किया और ये देखें जी मैं चने भून रही हूँ। कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। चने बस प्लेन बॉयल किए हुए थे, इसमें मैंने कोई सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया था। अब देखिए जी ये कैसे भूनते हैं। शायद वो वाला टेस्ट तो ना आ सके जो पाकिस्तान में होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ बन जाए। और मैं ऐसे एडवेंचर करती रहती हूँ।
ये देखें जी चने भुन गए हैं और ये बड़े अच्छे भुने थे और सबको पसंद आए थे। अभी है जी शाम का टाइम, मैं दोबारा किचन में आ गई थी। मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी वो मैंने बेकिंग ट्रे में रखी है और साथ में उसके बेबी पोटैटो डाले हैं। पोटैटो को मैंने अच्छी तरह वॉश करके उनको भी साथ ही शामिल किया है ताकि चिकन का जो रस अंदर से निकलेगा बेक होते हुए उसमें शामिल होगा तो वो अच्छा सा टेस्ट देंगे। और चिकन के साथ जी मैं बना रही हूँ बटर ब्रेड। ये स्लाइस मैंने काट ली हैं और बटर को मैंने थोड़ा सा गर्म किया ताकि ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह लग सके। ज़्यादा बटर नहीं लगा रही, हल्का हल्का सा लगा रही हूँ। और मैंने एक बेकिंग ट्रे लेके उसमें सारी ब्रेड के स्लाइस रखे हैं और उसके ऊपर मैं हल्के से हर्ब स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इनकी अच्छी सी स्मेल आए और ये खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। अभी मैं इसको ओवन में 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगी तो ये बेक हो जाएंगे। और साथ जी मैं वेजिटेबल फ्राई करूँगी। वेजिटेबल मैंने लिए हैं कैरेट और मटर, इनको मैंने हल्का सा बॉईल किया था और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसको मैंने पैन में हल्का सा फ्राई करना है। और उसके साथ ऊपर मैं शामिल करूँगी इसके ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ताकि इनका अच्छा सा जायका हो जाए और खाने में अच्छी लगे। और ये जी मेरी ब्रेड भी बेक हो गई है। और साथ साथ चिकन भी तैयार हो गया है। साथ में पोटैटो भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए थे। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह।